एक चीज को कभी गौर किया, माया से लेके काल से लेके दयाल तक के अवतार सारे भारतवर्ष में
सृष्टि यानी ये विश्व तो इतना बड़ा है और जगत में यानी जैसे विनय हैं, कच्छ, मच्छ, वारा, नरसिंह, परशुराम, राम, विष्णु, या फिर कबीर साहब से लेकर अपने महाराज तक सारे के सारे भारतवर्ष में क्या और जगह मालिक की सूरतें नहीं? इसके लिए दिया हुआ है ये जो ग्लोब यानी विश्व है, इसकी संरचना इस अनुरूप बनी है कि हमारा ये जो भारतवर्ष ये सूर्य के सबसे करीब है और यहाँ पूरी ताकत से सूर्य का प्रभाव है। सबसे पहले सूर्योदय भारत में और संपूर्णता का सबसे बड़ा एक कहूँ प्रमाण तो जो 6 ऋतुएं सिर्फ भारत में, कहीं पर 2 होती है, कहीं 3 होती है, कहीं 4 होती है, उससे अधिक। और कोई भी जो अवतार की यानी ऊपर से उतर कर जाएंगे जहां संपूर्णता होगी वही, इसलिए भारतवर्ष में सारे अवतार हैं। अब एक फिर प्रश्न आना चाहिए हमने कि अगर ऐसा है तो और जो सूरतें इतने विश्व में हैं उनकी समान वाली कैसे? जैसा भेद मालिक ने रहस्यमत में दिया कि जब सूरतों को अपने देश से नीचे उतारा सब में मालिक ने ध्रुव का भाग देकर के कोई भी सूरत कहीं पर भी क्यों, किसी भी झूठ में क्यों, वो आदि भाग उनमें सब में है और वो कभी लोप नहीं होता, खत्म नहीं होता। जब उस आदि भाग को जगने का नंबर आता है तो ऐसी सूरत को कुदरतन एक सृष्टि क्रम के हिसाब से जहां मालिक की धार आनी होती है उनके इर्द गिर्द उनको लाकर के जन्म दिया जाता है कि जिन पर मालिक की दृष्टि पड़े और वो सूरत खींच जाते हैं। इसके लिए जैसे अपन प्रार्थना पढ़ते हैं कि भाग जगा मेरा आदि का मेरे सदगुरु आदि, आदि भाग जागा तो सदगुरु के साथ में मिला था। जब तक अपना आदि भाग मिल जाता है चाहे आमने सामने क्यों न बैठे रहो, खिंचाव नहीं होता, यानी परमार्थ के प्रति रुचि नहीं बनती, एक अंतर की सोच नहीं होती और वो कुदरत की लीला ऐसी होती है उसके आगे इंसान गौण हो जाता है। ऐसे तो देखो क्रिएटिविटी के हिसाब से इंसान कहीं कम नहीं, जिसके लिए दिया गया भगवान के बाद इंसान का ही नंबर आता है कि रोज नित्य में नया 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 कुछ न कुछ कुदरत के हिसाब से लड़ने के लिए इजहार करता ही रहता है कि आज इसकी उत्पत्ति यूं को ला करके दिया, आज इसको बनाया, आज उसको बनाया, लेकिन एक मालिक के आगे यानी प्रकृति के आगे हार जाता है। आज कितने भी प्रयत्न किए जाते हैं कि जैसे आज बच्चे का जन्म बिना बाप के पैदा कर दो, सोच है उनकी, कर भी रहे हैं, लेकिन बीज कहां से लाते? वो तो किसी न किसी पुरुष का ही होता है। ऐसी एक से एक अपनी बुद्धि लड़ा लड़ा करके प्रकृति से लड़ने की एक सोच है। लेकिन एक चीज जो इंसान के बस में ही कि जन्म और मृत्यु
क्या उसको कंट्रोल कर सकती है? यानी किसी के आने को और किसी के जाने को क्या उनके बस में होता है? वहां पे सरेंडर होता है। ऐसे में चाहे नास्तिक से नास्तिक क्यों न हो, कहीं ना कहीं उस दैवी ताकत को मानना ही। और मालिक की हम पर यूं को विशेष कृपा, दया, मेहर कि आज हम लोग मान लो हिंदुस्तान में जन्म ले चुके हैं। आज मालिक की दया से हम लोगों को सत्संग मिल चुका, मालिक की दया से सच्चे गुरु मिल चुके। तो अपने भागों को सराहते हुए उसको वापस मंद नहीं पड़ने देना चाहिए। यानी उस परमार्थी जो एक रुचि मालिक ने बख्शी है, उसको ऊपर कैसे लाया जाए, उसको प्रवाह के साथ कैसे बढ़ाया जाए, ये सोच होनी चाहिए। और इसके लिए ये जो 8 पहर दिन के होते, या यूं को 6 ऋतुएं होती, या यूं को जो 12 मास, हर में एक मालिक की सोच को जोड़ करके अपनी लौ मालिक से जोड़ करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हर पहर के साथ कहीं मान लो भूल चूक बिसरते हैं, तुरंत एक पहर के बाद दूसरे पहर के साथ मालिक किया। आज मान लो कहीं एक अरसा बीत जाता है, 2 महीना 4 महीना, एक अंदर से वापस कशिश होनी चाहिए मालिक से, अपने गुरु से मिलने की, और उसके लिए अपने आप को प्रयत्नशील करना चाहिए। ऐसे मान लो साल 2 साल बीतते हैं, नहीं होता है तो अंदर से एक तड़प होनी चाहिए। ये जो व्याकुलता बनती है, मालिक से मिलने की लगन बनती है, संजोग लेने की अंतर की चाहना बनती है, निश्चित तौर से ये माया की काई को छांटती है, निश्चित तौर से हमारे मन को निर्मल करती है, क्योंकि उसमें परमार्थी भाव आ रहे हैं। मालिक से मिलने की विरह यानी कि एक ताव लगता है, तो निश्चित तौर से ऐसी स्थिति हमारे लिए सुख यानी आत्मा के लिए बेहतर है। अब उसकी जगह मान लो 8 पहर बीते, 6 मास बीते, 12 मास बीते, सारी ऋतुएं चली गई, हमको मालिक की सुधि नहीं रहती, याद ही नहीं दिलाती। कितनी मर्तबा जैसे सत्संग में सुना होगा कि यहां तो माया की तरफ से, काल की तरफ से एक एक पल के साथ एक एक पर्दा डाला जाता है, और अगर अपनी फुरना नहीं बनाएंगे तो ये पर्दे इतने भारी हो जाएंगे कि हम यानी सुख यानी आत्मा तले दब जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं यूं को कर्मों के दायरे में जुड़ते 84 में धकेल दी जाए। क्या मालिक की शरण मिलने के बाद वापिस 84 जाने की सोच भी बन सकती है? कल्पना भी कर सकती है कि मैं मनुष्य होकर के पशु में जाऊं, चौपाया खाऊं, या पक्षी बन करके, या दरखत बन करके, या कीड़े मकोड़े बन करके। आखिर क्यों? ये तो तब तक ठीक था जब तक शरण नहीं मिली थी, सच्चा साथ नहीं मिला था, हम विवश थे, कर्मों के हिसाब से लेखा जोखा का ही पता नहीं था, इसलिए हम लोग उस अनुसार वहां तक पहुंच बनाते थे। लेकिन आज जब मालिक ने हम पर इतनी मेहर दिया, उसके बाद अब तो चित्त हमेशा मालिक के चरणों में हमारे, ऐसी हमारी सोच के साथ नाम से अपने आप को जोड़ते हैं। हर वक्त राय सुनते रहो, एक एक वचन मालिक के साथ जो सत्संग में हम लोगों को मालिक की तरफ से सुनाए जाते हैं, एक एक वचन के जरिए से मन की संभाल की जा सके, अपनी स्थिति को भांपा जा सके, और कैसे परमार्थी लाभ को बढ़ाया जाए। आज एक एक वचन अगर जोड़ते चले जाएं तो निश्चित तौर से हमारी स्थिति ऊपर की तरफ उठती चलेगी, तो निश्चित तौर से हमारे लिए बेहतर स्थिति प्रदान करती है। यानी जो हमको मालिक की नजदीकी गाह करके मालिक से मिलने की जरूरत है, ऐसी हमारी अंतर्मन भावना बने, और उस अनुसार हर वक्त मालिक के साथ हम जुड़ सकें। निश्चित तौर से सत्संग से जुड़ना, मालिक के नाम को लेना साथ रिम जिम में गाबर से बिन पिया बनवा से रिम जिम में गाबर से बिन पिया
कि जैसे 12 मासा वगैरह पढ़ते हैं, अपने आप पुरानी यादें ताज़ा होती हैं कि आज 12 मासा पड़ा, कहीं ना कहीं बरसात से लेना होता है। एक मालिक से याद जोड़ने के लिए हमने, मालिक ने अपनी याद देने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे वाक़े हमारे साथ जुड़े। जैसे उस दिन वो पढ़ा था राधा स्वामी, ऐसे हम लोग बात करें तो एकदम पुराना सीन सामने आ जाता है। ये मालिक की लीलाएं, उनको अंतर दिल छुए तो एक याद के बतौर हमारे साथ जुड़ी है। और मालिक की जो भी कर्तव्य हो, सिर्फ और सिर्फ इसी निमित्त होता है कि हम जो उनकी सानिध्यता में आ जाते हैं, किसी तरह एक एक लम्हा अपने साथ अपने लिए बटोरते हैं कि जो हमारे लिए वर्तमान में, भविष्य में कारगर है। जैसे अभी बात की थी सत्संग के एक एक वचन, अगर सत्संग के एक एक वचन हमारे दिमाग में सेट हो जाए, कोई भी काम करते वक्त कोई न कोई रूप में एक एक वचन के साथ छिड़काव बनता है, मालिक की याद दिलाता है, और ऐसी स्थिति में हम कहीं दुनिया से हट करके मालिक से जुड़ जाते हैं। जरा सा विचार करो, वो एक याद, वो एक खटक मालिक से जोड़ करके हमारे कितने कर्मों से हमको बचाती है, या यूं को कितने कर्मों से उबार करके मालिक की नजदीकी दिलाती है। ऐसे तो अपन दुनिया के संग भी 1000 मर्तबा, लाखों मर्तबा करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी यादें होती जो हमारे जीवन पर्यंत तक हमारे साथ जुड़ी हुई। लेकिन उनकी तरफ के एक एक वाक़े ऐसे कि जरा सी मन की सोच को एक एक को अंतर समाते चलो, आप देखोगे जिंदगी में पल पल के साथ, एक एक चीज के साथ मालिक ऐसे करते थे, महाराज ऐसे कहा करते थे, ऐसा वाक़या हुआ था, मुझे ऐसा हुआ। यानी ऐसे एक संग्रह हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और उनका मकसद भी वही है, जैसे कि लीलाएं उन्होंने की। आज उनको यानी अपने घाट से उतर करके नीचे तक उनका जो बर्ताव होता है, एकमात्र मकसद जीव के निमित्त होता है, और हमें उससे अपने लिए फायदा उठाने की एक सोच आनी चाहिए। आज मालिक ने जब यहां तक अपने आप को उतार लिया, तो मैं कहीं अपने आप को ऊपर, और इस सोच के साथ आप उनसे संसर्ग करो। देखो, एक उनकी छवि के अलावा और छवि सारी नजर है, एक उनकी याद के अलावा दूसरे की याद आएगी नहीं। कोई होता भी नहीं संभव कि किसी को याद किया जाए। आप किसी को याद करते हो तो जब आपकी उससे कोई धारणा बनती है तो आप उसको याद करते, यानी कोई स्वार्थ होता है, नहीं तो आप किसको याद करते। लेकिन यहां हम जिनको मालिक को याद करने की बात करें, वहां निस्वार्थ एक सोच, एक अपनी धारणा को कि उसके जरिए से, यानी मालिक के नाम के जरिए से उनकी याद, यानी अपने मालिक यानी अपने गुरु की याद के जरिए से मुझे यहां इस मंडल से ऊपर की तरफ निकाल। ऐसी धारणा के साथ आप उनके साथ जुड़ जाओ, एक एक वाक्य, एक एक सीन आप निश्चित तौर से दुनिया से उस वक्त जितनी देर आप उसमें अपने आप को मशगूल करो, अलग कर दो, और वो लम्हा निश्चित तौर से आपके लिए साथ है, क्योंकि मालिक ने उसको मानसिक सेवा की बतौर से माना, वो सफल होता है, यानी उसका भक्ति फल मिल जाता है। श्रुत रहती
पिया मनुआ तरसे, कश्मीर वन अब सरसे, बिनती कम के बरसे, कश्मीर वन अब सरसे, बिनती कम के बरसे। एक सारी मैं भी शुमार हूं। सबसे बड़ी हमारी खामी कमी क्या होती है कि हम लोग जो गुजस्ता हो जाते हैं तब उसकी सुध नहीं। वर्तमान की चीज को हम लोग साधारण अवस्था में ही अवॉइड करते हैं, भूलते रहते हैं, बिसरते हैं। लेकिन जो गुजस्ता हो जाती है आज उनकी याद के जरिए से बहुत अधिक फायदा नहीं मिलता। वर्तमान की कोई भी चीज को अगर आप याद करो तुरंत आपको फायदा हासिल हो, तुरंत। आज जैसे हम लोग बात करते हैं बड़े महाराज ऐसे किया करते थे, महाराज ऐसे किया करते थे। आज उनकी बातें अच्छी हैं लेकिन उससे हमारा परमार्थी लाभ हो वो संभव। ये उनकी मौजूदगी में वो लम्हे अगर याद किए जाए तुरंत लाभ आपको हासिल हो। क्या जैसे एक बात बता, जैसे याद करते हैं महाराज घूमने जाया करते थे, खालडा तक छोड़ने आते थे। अगर उस वक्त ये याद बनती तो हम खालडा तक उठते या दौड़ कर यहाँ आश्रम तक तुरंत लाभ मिलता, दर्शन का, सेवा का, सत्संग। आज उस बात को याद करके क्या मिलता? बस एक याद, अच्छी याद। ऐसे एक एक मालिक के साथ बीते पर वर्तमान की किसी हादसे के साथ जोड़ो, वर्तमान युग के साथ, तो आप निश्चित तौर से आप अपनी जिंदगी सार्थक कर सकते हैं। और वो गुजस्ता से जोड़ जोड़ करके आप कितने रिपीट करोगे, शुभ करो। मन को एक ढाढ़स दिलासा, लेकिन जहां उत्थान की बात, जहां बात सुधार वो मुमकिन नहीं उस गुजस्ता के। इसलिए कहीं हमको नए सिरे से कैसे हमारी चाहना बढ़े, कैसे मेरा प्रेम बढ़े, कैसे मेरी विरह बढ़े, इसकी सोच बनानी चाहिए। और ये सब कुछ वक्त के साथ मुमकिन है, पीछे के साथ। और इसीलिए मालिक ने थोक बजा करके लाखों शब्द के अंदर लाखों तरीके से वक्त गुरु की महिमा को हम लोगों को ला करके बखान कि कहीं हम चित्त से वक्त गुरु के प्रति इस अनुरूप अपनी धारणा भावना केंद्रित करके अपने आप को उनके प्रति समर्पित कि उन्हीं के वसीले से हमारी तरक्की कहो, मुक्ति कहो, रिहाई कहो मुमकिन होगा। अन्यथा जो गुजस्ता है उनके द्वारा ये सब नहीं है। चाहे आज वो स्वामी जी महाराज की बात कह दो, चाहे बड़े महाराज की कह दो, चाहे महाराज की कह दो, सब पूजनीय जरूर है, लेकिन आज उन्हीं के कथनों के हिसाब से अब अगर परमार्थ की तरह वो मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर अपने परमार्थ की हम तरक्की चाहते, अपना उत्थान चाहते, अपनी किसी भी युग और विकारी प्रवृत्ति से निकासी चाहते, तो वक्त की जो धार मालिक की तरफ से भेजी होती है उनके प्रति आस्था, विश्वास, भाव केंद्रित करके उनके रंग में अपने आप को रखो, यानी उनका रंग अपने ऊपर में लगाओ, उनके प्रति अपनी कशिश बढ़ाओ, तो आज अपना कहीं नीचे से ऊपर की तरफ उठाओ मुमकिन होता है। तब कहीं हमारी परमार्थ की सोच मजबूत, पुख्ता और परमार्थ की चाल हमारी निरंतरता के साथ बढ़ती चलेगी। ये धारणा अगर हमारे मन से जुड़े कि मुझे अब किस तरीके से मेरा उत्थान हो, कैसे मेरे प्रवाह को मैं तरक्की दे सकूं, इसकी सोच तो निश्चित तौर से अब जो समय मालिक ने दिया उससे अपने आप को जोड़ो। देखो समय के साथ हम उस चीज को महसूस कर सकेंगे जो रैयत में
कि कैसे दुनिया दरकिनार होती और हम आगे निकल मालिक के साथ अंतर की दौड़ लगा पाए। बेशक डोर स्वामी और साथ में निज नामी बेशक डोर स्वामी और साथ में निज नामी ले चल मोहे निज धामी तुम बिन जग में कामी ले चल मोहे निज धामी तुम बिन जग में कामी रिम जिम में गा करते बिन पिया मनोवा करते कस्वीर हन अवसर से बिन प्रीतम के मन से कस्वीर हन अवसर से बिन प्रीतम के मन से। याद करते हैं ऐसे महाराज के पास आते तो लड्डू खिलाते याद करते हैं। ये बात अगर उस वक्त कभी मन में आती थी चलो लड्डू खाना महाराज के पास, तो तुरंत उस चीज का फल मिलता था कि हम दौड़ करके आते थे, लड्डू मिलता। लेकिन आज उस लड्डू को याद करके नहीं मिलता। आज कुछ गहना है, आज कुछ हासिल करना, आज की याद के साथ अपने आप को जोड़ना। देखो जितनी भी हिलोड़ आती है मालिक जिनको हम अवतार एक एक रूप में आए, उनकी एक एक लीला सबकी जुदी है, कहीं एक से दूसरे की तुलना हो नहीं सकती और ये तुलना करना बेमान है। हमको अपने आप को अगर अब लाभान्वित करना है उन पुरानी धारों की तुलना की बजाय जो अब है जैसी उससे अपने आप को अंतरंग करें, अपने आप को फायदा करें, चाहे वो प्रबल हो चाहे मध्यम हो चाहे सहज हो, कोई मायने नहीं रखती। मायने क्यों नहीं रखती? है तो आखिर उस सिंध की लहर कि जिसमें से चाहे वो प्रबल आयु हो चाहे मध्यम आयु हो चाहे सहज आयु, गुण सबका एक ही है और सबका काम भी एक ही है कि जो उसके संसर्ग में आवे गर्भ तक पहुंचा है। हमारी भावना किस अनुरूप है वो मायने। मान लो प्रबल लहर आई और हम भय खाकर के किनारे पे ही खड़े रहे, तो चाहे वो प्रबल लहर क्यों न थी हम अब आगे ही रहे। और वहीं मान लो एक सहज लहर आती है और हमारी चाहना बढ़ गई, चलो इसमें अपने आप को डुबा दो, उससे भी हमारा काम बन गया कि उसके जरिए हम गर्भ तक पहुंचे। इसलिए तोल मोल ये हमारी काम है ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए। करना यही चाहिए कि मुझे अगर अपने काम को संवारना है, बनाना है, यानी अपने आप को मालिक तक गर्भ तक पहुंचा, तो जो मालिक की तरफ से लहर है उसमें अपने आप को डुबाए, यानी उस रंग में, भक्ति रंग में उनके जरिए से रंग, और निश्चित तौर से वो लहर आपके काम को अंजाम तक पहुंचे, यानी आपको प्रेम रंग में, भक्ति रंग में सरोबोर करके मालिक रहस्य विद्या से मिला। उसी निमित्त तो मालिक उनको भेजती है। और अपनी सोच अगर उस अनुरूप हो गई तो फिर दो कहां रहे?
निश्चित तौर से दोनों का मिला होगा, यानी हम, हमारा गुरु स्वरूप और हमारा मालिक राय एक। और जब तक हम भिन्नता में ही जुड़े रहेंगे कि वो ऐसे, वो ऐसा, वो ऐसा, तब तक अपने आप हम दूरी ले जाते हैं। और इस दूरी को खत्म जल्द से जल्द कर लेना हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि कोई भी लहर टिक करके तो नहीं रहती। वो एक नादान कहता है इतने साल और इतने साल, ये किसी का इंतजार नहीं करता। देखा नहीं महाराज को एकदम स्वस्थ थे, 17 दिन के अंदर अंदर तो राजा उलट गई धार, भंडार में समझा गई। किसी का इंतजार किया कि फलाना तो आ जाए, कि ठिकाना तो आ जाए, किसी का इंतजार नहीं होता। काम बनाना जिसको होता है वो अपने आप को वहीं पर खत्म कर लेते, यानी उनके वचनों को धार करके बस वहीं प्रेम रंग में अपने आप को लगा लेते, और वही निश्चित तौर से भक्ति की दाल पाकर के माला मारते। और जो इस धारणा के साथ जुड़े रहते हैं, इतना अरसा, इतना आज तक नहीं संभाला यार, आज 50 साल हो गए सत्संग से जुड़े, आइंदा और 10-5 साल में क्या भी जुड़ जाएगा। इसीलिए मालिक ने दिया है कि बने तो आज ही काज बना। अगर काम ही बनाना है तो आज क्यों नहीं, कल क्या है, कल के ऊपर तो एतबार करते हो और आज के ऊपर आपको भरोसा नहीं। एक तो नादान इंसान जो होता है वही ऐसी बातें करता है, अन्यथा जिसको काम बनाना होता है ना, वो कल का इंतजार नहीं करता। क्या पता अगला श्वास भी आगे ना आवे, करना है तो अभी कर डालो। किस चीज की मुमानियत है? मालिक ने तो अपना हृदय इतना विशाल कर रखा है, द्वार पूरा खोल रखा है, घुसना है, समाना है, समा जाओ, लगाओ डुबकी। किसने मना करा? इसके मन की जो संकीर्णता है उसको एक किनारे करो, मालिक की सोच को अपने साथ जोड़ो कि जब मालिक इतना बख्श रहा है तो मैं क्यों अभागा रहूं? जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना भर सकते हो भर लो, जितना अपने आप को निहाल कर सकते हो करो। मालिक तो देने को तैयार है। इसलिए इस सोच से निकल करके मालिक जो दाग बख्शना चाहता है, जो हमको यूं को न्यामत बख्शना चाहता है, अपने आप को निहाल करें कि उस निमित्त अपने आप को बना करके मालिक के सामने प्रस्तुत हो। और जो इस सोच के साथ मालिक की सन्मुखता में आ जाएगा, निश्चित मालिक उसी क्षण मालिक उसका काम करेगा। अगला पल नहीं, ये सालों नहीं, उसी पल मालिक की दया से वो सूरत समेट ली जाती है, ऊपर चढ़ा दी जाती है, मालिक से मेला कराती है। नित अपना देहा था और प्यारी छवि सामा, नित अपना देहा था और प्यारी स्वामी प्रिय प्यारे
तस्वीर बन अवसर से जिन प्रीतम के मन से तस्वीर बन अवसर से जिन प्रीतम के मन से। पहले नादानी हम लोग करते, यानी जब मालिक ने अवसर दिया था, जैसे महाराज ने सानी देता है, अगर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मालिक के बन के रह जाए, आज तक इस दुनिया में रहते थे, कब ये सिमट करके मालिक राय में समाया। लेकिन उस वक्त खेल खिलौने में ही लगे रह गए। मालिक ने कहा चल इधर, और हम लोगों ने विमुखता लेकर के चल उधर, यही सिलसिला बनाया। यानी कहीं मालिक के वचनों को टिक करके भाग करके उस अनुरूप करने का प्रयत्न नहीं किया। और अब क्या करते हैं? क्या वही? और यदि वही, अब भी तो वही होगा, यानी यही टिके रहते, सिमटने की बारी नहीं है। इसलिए कहीं चाहत का स्वरूप अपने मुक्ति उद्धार, परमपिता रायस्वामी दयाल को देखना, दर्श करना, अपने देश पहुंचना, तो कहीं न कहीं संत मत की बातों से अपने आप को रिजो करना, यानी उस अनुसार अपनी सोच को परिवर्तित करना, और सोच परिवर्तित करके उस अनुरूप अपनी वृत्ति, अपने कर्म निर्धारित करना कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना, तब कहीं इस नश्वर जगत से नीचा जाए। यानी फिर यहाँ से हमारी निकासी और मालिक के साथ अपने आप की रवानगी होती है। और नहीं तो सिर्फ बातें 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 ये करने से मिलती नहीं। ये तो करने का मत है, जो करेगा सो बढ़ेगा, और वो मालिक को लगेगा अपने दृष्टि में। और जो सिर्फ बातों को ही तरजीह देता है, उसी में मशगूल होता है, लंबी चौड़ी यहाँ से, लेकिन उससे यहाँ से निकासी छुटकारा नहीं होता। ये मंडल ही ऐसा है, और यहाँ की रीत नियम कायदे कानून इसी अनुरूप है। इसलिए कहीं अपने आप को निकालना है तो मालिक से जुड़ना अंतर से, और उनकी बातों के अनुरूप अपनी करनी को ढाल। फिर देखो धीरे 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 कैसे आप इस मंडल से अपने आप निकासी लगते चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, ठीक अनुभव मालिक कर रहा है, और हम क्या नहीं समझ सकते। जैसे अपन यहाँ से 4 कदम बढ़ोगे, पीछे तकोगे तो दिखेगा तो सही ना कि मैं 4 कदम आगे आ गया। ऐसे मालिक के वचनों को धार करके उस अनुरूप आगे बढ़ोगे तो अपने आप दुनिया पीछे दिखनी शुरू होगी। क्या मैं दुनिया से आगे निकल, अपनी उमंग बढ़ती है और मालिक के प्रति विश्वास बढ़ती है, और तब कहीं जाकर के एक धारणा बलवती होती है कि मुझे तो ये आधार था, और तब अपने आप परमार्थ के प्रति रुचि को, मालिक के प्रति भाव को उमड़ता है, और तब कहीं जाकर के हर ढंग में एक रायस्वामी दयाल का दीदार, कहीं और कुछ दिखता है। ऐसी स्थिति हमारी बने, तब लगे कि हमने रायस्वामी मत और अपने गुरु को कहीं जाना, आरा, पहचाना, और मैं उनका बन करके